आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित और उससे संबंधित महाविद्यालयों के प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित कुछ सूचनाएं और कुछ जानकारियां जो कि मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन से जो भी जानकारियाँ मुझे मिली हुई हैं और जो मेरे व्यक्तिगत जानकारी में जानकारियाँ हैं मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि PG-81 का रिजल्ट पे अभी संशय बना हुआ है, लेकिन अब यह संशय आपके सामने से हटने वाला है और PG-81 का जो रिजल्ट है कुछ कोर्सेज का वो कल शाम तक जारी हो सकता है। आपका रिजल्ट बन चुका है, आपकी जो कॉपी है, आपका जो पेपर है वो रीचेक हो रहा है। एक बार फिर से उसको रीचेक करवाया जा रहा है क्योंकि बीकॉम में कुछ अभी समस्याएं उत्पन्न हुई थी तकनीकी, जिसके कारण से एडमिशन डायरेक्टर जो हैं हमारे हेड प्रोफेसर प्रशांत अग्रवाल सर, वो इतने अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, वो एक बार फिर से कॉपी की रीचेक करवा रहे हैं। आपकी रिजल्ट तैयार हो चुका है और आपका रिजल्ट कल शाम तक जारी हो सकता है। रही बात LLB और BA LLB की प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट कब जारी होगा, अभी PG के कोर्सेज का रिजल्ट कल जब से आ जाएगा उसके बाद फिर LLB और BLLB का रिजल्ट उसके बाद जारी होगा। आप सभी इंतजार करिएगा, 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर आप सबके रिजल्ट आ जाएंगे। आप सभी निश्चिंत रहिए, कल PG-81 का रिजल्ट शाम तक जारी हो सकता है। ये अभी आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अभी बीकॉम की काउंसलिंग चल रही है। इसी काउंसलिंग के दरमियान कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। बहुत से छात्रों के नंबर कम हुए थे, उसके बाद में जब रीचेक कॉपी हुई तो उनका नंबर बहुत बढ़ा है। तो हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की भी सराहना करनी चाहिए कि इस मामले को अपने संज्ञान में लिया और उन्होंने कॉपी को रीचेक करवाया। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि पूरा का पूरा जितना एडमिशन का काम है पूरा हैदराबाद से ही सब कुछ हो रहा है। कंपनी जो इसको देख रही है वो रिजल्ट को देती है यूनिवर्सिटी को और यूनिवर्सिटी उसको अपलोड करती है। कुछ तकनीकी समस्या हो गई थी जिसके कारण से कुछ छात्रों का नंबर जो कम आया है वो बाद में नंबर बढ़ा है। आप लोग अपनी काउंसलिंग, आपके लिए अलग दिन जारी किया जाएगा, आप उसमें अपनी काउंसलिंग को करवा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी सराहना हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन की करनी चाहिए और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एडमिशन डायरेक्टर जो इस समय हैं प्रोफेसर प्रशांत अग्रवाल सर, उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया और बहुत से छात्रों की जो आवाज़ थी उनको सुना और उस पर संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई किया। बहुत बहुत आभार सर आपका। रही बात की अब एक वाक़या ऐसा हो चुका है, बीकॉम के रिजल्ट में ऐसा हो चुका है, तो तमाम तरीके से बहुत लोग बहुत से प्रश्न उठा रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की विश्वसनीयता पे कि किस तरीके से क्या हुई है, क्या धांधली हुई है। तो मैं इस पे कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन सिर्फ मैं इतना बताना चाहूँगा कि अभी भी आपके पास एक मौका है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपके रिजल्ट में कुछ ऐसी दिक्कतें हुई हैं तो आपके पास RTI का ऑप्शन है। मेरी बात एडमिशन डायरेक्टर सर से हुई थी, उन्होंने खुद कहा कि आप अगर आपको कोई भी संशय है अपनी कॉपी को लेकर तो आप RTI डालिए, RTI डालने के बाद आपको आपकी कॉपी दिखाई जाएगी। लेकिन इस तरीके से आप किसी भी प्रशासन के ऊपर, हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर आप कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते बिना किसी आधार के। तो जिन छात्रों को अभी भी समस्याएं हो रही हैं, उनको लग रहा है कि उनका नंबर कम है, उनका नंबर और ज़्यादा होना चाहिए, तो आप सीधे सीधे RTI डालिए। RTI के बाद आप अपनी कॉपी को देख सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी जो है विशेष सबूत के साथ आप किसी भी प्रशासन के ऊपर कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकते। रही बात कि अब बीकॉम की काउंसलिंग चल रही है, इसके साथ साथ अब BSc की भी और BA की भी बारी आ रही है। इलाहाबाद मेन कैंपस की जो कट ऑफ है वो 2 से 3 दिन के अंदर BSc और BA की भी जारी कर दी जाएगी। एडमिशन चल रहा है और आगे ऐसे चलेगा भी। अभी मेन कैंपस का ही एडमिशन चल रहा है, बहुत से अभिभावक, बहुत से छात्र छात्राएं बहुत परेशान हैं और बार बार फ़ोन भी उनका आ रहा है, उनके अभिभावकों का फ़ोन आ रहा है, खुद उनका फ़ोन आ रहा है, कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी नहीं जाएगी, हम एडमिशन कहाँ लें, हमारा नंबर इतना कम है, हमारा नंबर इतना ज़्यादा है, होगा कि नहीं होगा। तो आपको सही से बताना चाहूँगा सीधे और साफ शब्दों में कि जब तक मेरिट नहीं आ जाती तब तक इस पर कुछ कहना संभव नहीं है। पहली मेरिट किस तरीके से जाती है, पिछली बार BA की मेरिट 192 में गई थी, लास्ट मेरिट 155 150 तक गिरी थी जनरल की, तो सीट भी इस बार कुछ बढ़ी हुई है। तो आप सभी निश्चिंत रहिए, इतनी सीटें हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस में। पिछली साल 3600 सीटें थी, इस बार सीटें और बढ़ी हैं, लगभग 4000 सीटें BA में हुई हैं। उसके संबंधित महाविद्यालयों में भी बहुत सारी सीटें खाली हैं। आप सब एडमिशन सब
आसानी से ले सकेंगे। तो बहुत परेशान ना होइए, अभी आप अपने घर में ही बैठे रहिए। बहुत से अभिभावक अपने छात्रों को इलाहाबाद भी भेज दिए हैं, इलाहाबाद भेज दिए हैं कि जाके कॉलेज में पता करिए कितनी मेरिट आ रही है। जब तक मेन कैंपस का एडमिशन नहीं चालू हो जाता तब तक कॉलेज अपनी मेरिट नहीं निकालेगा। रही बात की आर्य कन्या डिग्री कॉलेज लड़कियों का कॉलेज है, वो उसमें एडमिशन प्रोसेस चालू हो गया है। बी और बीकॉम का एडमिशन आज से चालू हो गया है वहाँ पे। तो जिन वो तो छात्राओं का ही कॉलेज है, जिन छात्राओं का नंबर बहुत कम है, मेन कैंपस में एडमिशन होने की संभावना उनको नहीं है, वो वहाँ पे एडमिशन जाके ले सकती हैं। और रही बात, इस बार जो है सब कुछ ऑनलाइन का सिस्टम है, सारी की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है। आपको घर से बैठकर ही सारी की सारी चीज़ें को करना है। तो रही बात की इस बार जगतारण डिग्री कॉलेज है, लड़कियों का कॉलेज है, वहाँ पर भी प्रवेश प्रक्रिया 3 से 4 दिन के अंदर चालू हो जाएगी। सबसे पहले आप मेन कैंपस की कट ऑफ का इंतज़ार करिए, उसके बाद फिर कॉलेज के कैंपस का कट ऑफ का आपको सूचना अगली मिलेगी और कॉलेज के कैंपस से आपको दी जाएगी। मेन कैंपस का एडमिशन मेन कैंपस की वेबसाइट पे हो रहा है, उससे संबंधित महाविद्यालयों के जो महाविद्यालय हैं उनका एडमिशन उससे संबंधित महाविद्यालयों की वेबसाइट पर होगा। तो आप सभी उस वेबसाइट को भी सर्च करते रहें। और मैंने पहले भी कहा है, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ सुबह का न्यूज़पेपर डाउनलोड करिए, तीसरे चौथे पेज पे आप जाइए, उसमें सर्च करिए, उसमें देखिए उसमें क्या इन्फॉर्मेशन निकली हुई है। अभी किसी भी कॉलेज की कोई कट ऑफ नहीं जारी हुई है, अभी मेन कैंपस की ही बीकॉम की एडमिशन चल रहा है, अभी बीए का भी एडमिशन नहीं चालू हुआ है। और आप लोग इतना परेशान हैं तो परेशान बिल्कुल ना होइए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ का मैं खुद एक प्रतिनिधि हूँ कला संकाय का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका एडमिशन बहुत अच्छे तरीके से होगा। आप सभी को जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी दिक्कतें होती हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट में अगर जवाब ना दे पाऊँ तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप सिर्फ उस पर व्हाट्सएप करिए। फ़ोन कॉल्स करके बहुत परेशान ना करिए, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। और आप सब घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आप सब आइए, आप सब खूब बढ़िए, खूब लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनव द्विवेदी, कला संकाय प्रतिनिधि छात्र संघ, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। धन्यवाद।